एक परिवार में नंद और भाभी रहती थी। नंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आँख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। समय गुजरता गया। जब नंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वो गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने नंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी कपड़ों में बदल गया। ससुराल में नंद के दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी माता की सेवा किया कर, तुझे भी भुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था और एक दिन लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद से किया, जिसके कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी के वो पत्ते भी अपनी पहली की अवस्था में ही रहे तथा जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे और ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई ही कर रहे थे। भाभी नंद को कभी अपने घर नहीं बुलाती। एक दिन भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। भाई बड़े दुखी मन से बहन के घर की ओर चल दिया और मन ही मन सोचने लगा, भला बहन के घर कोई जवार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर भाई ने एक गौशाला में गाय के सामने जवार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? तब भाई ने उसे सारी बात बता दी तथा वह फिर से सोना और मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।